नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा अमल जिसके करने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को इस अमल पर इतनी खुशखबरियाँ अता फरमाते हैं जिनका वो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज मैं आपको बतलाऊंगा, जो बंदा रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को क्या कुछ अता फरमाते हैं। तवज्जो कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। रिवायात के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जो बंदे के दिन के अमाल को लिखते हैं, और कुछ फरिश्ते वो हैं जो बंदे के रात के अमाल को लिखते हैं। हदीस की किताबों में आता है, जिसका मफहूम ये है कि जब हम फजर की नमाज पढ़ते हैं उस वक़्त दिन वाले फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और बंदे के अमाल को लिखते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अमाल नामा हमारा सारा दिन लिखा जा रहा है, इसको किस तरह लिखा जाता है। सुबह के वक़्त फरिश्ते आते हैं और बंदे के नामा अमाल को लिखना शुरू कर देते हैं। जो बंदा नेकी करते है वो फरिश्ते लिख लेते हैं। इसी तरह जब असर का वक़्त होता है तो ये फरिश्ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद रात वाले फरिश्ते आते हैं तो वो बंदे के अमाल को लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये रात के अमाल का पेज तैयार हो रहा है। इस तरह बंदे के रोजाना के अमाल के सुबह और शाम के पेचों को फरिश्ते तैयार करते हैं और ये जमा होते रहते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के अमाल को बंदे के सामने पेश करेंगे। कुरान पाक के अंदर आता है, इक़रा किताबक, अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ये अपने अमाल को पढ़ ले, इन अमाल को देख ले, जो तूने दिन के अंदर रात के अंदर दुनिया के अंदर किया था वो सब का सब इस नामा अमाल में लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा है अगर किसी बंदे के दिन और रात के अमाल में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो मेरे दोस्तों, अब बंदा दिन को भी इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करे, रात को भी इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करे तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह को पढ़ना चाहिए और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार शाम को पढ़ना चाहिए, और ज्यादा जितना हो सके हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। याद रखें, एक इस्तिग़फ़ार और एक तौबा, इन दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। इस्तिग़फ़ार कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगना, और तौबा कहते हैं 3 चीजें होती हैं तौबा के अंदर। नंबर 1, जो गुनाह कर रहा है उसे छोड़ दे। नंबर 2, माजी के गुनाहों को याद करके उसके ऊपर शर्मिंदगी हो, नदामत हो। और तीसरे नंबर पे आइंदा से आज़म करे, पक्का इरादा करे कि या अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। इसको मेरे दोस्तों तौबा कहते हैं। तो तौबा करने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह फरमाते हैं तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं। तौबा इतनी बड़ी ताकत वाला अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला जब बंदा अल्लाह से मांगता है, आंसू बहाता है, अल्लाह फौरन राजी हो जाते हैं। किताबों में वाक़या लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं हो रही थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरी कौम के ऊपर बारिश नहीं हो रही। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा तेरी कौम के अंदर एक ऐसा गुनाहगार बंदा है जिसने गुनाह कर करके मुझे इतना नाराज कर दिया है, जब तक वो आपकी कौम से नहीं निकलेगा मैं बारिश नहीं भेजूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया। अब वो जो बंदा था वो बंदा दिल ही दिल में तौबा कर रहा है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। या अल्लाह मैं इस मजमे से निकलूंगा, लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे ये है अल्लाह का गुनाहगार बंदा, ये है अल्लाह का बागी बंदा, ये है अल्लाह का नाफरमान बंदा। अल्लाह पूरी जिंदगी लोग मुझे मुंह नहीं लगाएंगे, पूरी जिंदगी लोग मेरे साथ बात नहीं करेंगे। ए अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया। अब कोई बाहर निकला नहीं, फौरन बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, बड़े हैरान हुए। या अल्लाह आपने तो कहा था एक गुनाहगार बंदा है, वो बाहर जाएगा तो फिर बारिश आएगी, तो निकला तो बाहर कोई नहीं, लेकिन बारिश आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मूसा मेरे रूठे हुए बंदे ने मेरे साथ सुलह कर ली। फरमाया, या अल्लाह वो बंदा तो मुझे बता दे, मैं उसकी ज़ियारत कर लूं कि जिससे तू इतना राजी हुआ है कि तूने बारिश शुरू फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा जब वो मेरा नाफरमान
नाफरमान बंदा था, मैंने तो उस वक्त उसके ऐबों पे पर्दा डाला था, उसके गुनाहों को छुपाया हुआ था, मैंने तो उस वक्त नहीं बताया कि ये है मेरा नाफरमान बंदा, अब तो ये मेरा बन चुका है, अब तो ये मेरे साथ सुलह कर चुका है, अब तो तौबा करके ये मेरा महबूब बंदा बन चुका है, अब मैं कैसे बता दूं कि ये है वो बंदा जिसने तौबा की है और बारिश आई है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाहों को यूं छिपाते हैं और अल्लाह अपने बंदे को यूं माफ करते हैं। तो आप तौबा और इस्तिगफार अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, अल्लाह हर मुश्किल से आपको निकालेंगे और ऐसी जगह से रिज़्क देंगे कि आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा कि कहां से रिज़्क आ रहा है। बाज लोग कहते हैं जी हम इस्तिगफार करते हैं, हमें तो फायदा नहीं होता। मेरे दोस्तों, इस्तिगफार किसका नाम है? इस्तिगफार इसका नाम नहीं है कि आप जबान से अस्तगफिरुल्लाह कहें। नहीं मेरे दोस्तों, इस्तिगफार कहते हैं हराम कामों को छोड़ देना, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देना, गुनाहों को छोड़ देना और ये आज़म करना, या अल्लाह आज के बाद मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर कहना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अल्लाह मैं हर गुनाह से आपसे माफी मांगता हूं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसका नाम मेरे दोस्तों इस्तिगफार है। अगर आप ऐसे इस्तिगफार करेंगे, इस इस्तिगफार की जितनी बरकतें हैं, जितने फायदे हैं, अल्लाह आपको जरूर नसीब फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।